तो बुद्ध ने कहा कि चार तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिन्होंने कभी ध्यान का नाम सुना ही नहीं, मतलब उनके कान में ही ध्यान की बात नहीं पड़ती। हालांकि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र की बात देखें तो ध्यान शब्द हर जगह है। जैसे ये काम ज़रा ध्यान से करना है, ज़रा सब्जी ध्यान से काटना, चाकू बहुत तेज़ है, ध्यान से चलना, उधर पत्थर हैं, ये काम ध्यान से करना हो। ध्यान 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 बहुत है, मतलब हर आदमी रोज़ इस शब्द का प्रयोग करता होगा, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो वो कहते हैं कुछ तो सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे मतलब उनको मिलेगा ही नहीं। जैसे इसी गांव में देख लें या मैं जहाँ था पहले, तो कोई चांस ही नहीं है कि मतलब ये बात सुन लें कि कोई इस तरह का ध्यान होता है, विपස්සना कोई चीज़ होती है, क्या होता है, नहीं सुनेंगे। चलो, सॉरी फॉर देम। दूसरी तरह के लोग वो हैं कि जो ध्यान की बात सुनते तो हैं, उनके कान में पड़ती है, लेकिन वो कहते हैं अरे बेकार की चीज़ है। जैसे किसी भाई साहब ने कहा था कि उनके घर वाले कहते हैं कि तो अकर्मण्यता है, मतलब कह रहे बेकार की बात है, मतलब ध्यान को करने की चीज़ है तो ऐसे कि बैठे रहते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे लोगों को ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप कुछ मत करना, आप ना 10 मिनट के लिए बिल्कुल एक पोस्चर में आंख बंद करके हिलना नहीं है बिल्कुल। जब 10 मिनट एक पोस्चर को मेंटेन करके देख लो, पता चल जाएगा कि बैठना आसान है कि मुश्किल है। लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे। अच्छा, तो सुन लेंगे लेकिन करेंगे नहीं। तीसरे लोग कौन से हैं? जो कि सुनते हैं और ट्राई करते हैं। तो ऐसे भी बहुत हैं। जैसे गोयनका जी ये बात करते हैं कि यहाँ दो तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग आते हैं कि जो 10 दिन का ध्यान करेंगे फिर छोड़ देंगे, प्रैक्टिस कभी नहीं करेंगे फिर दोबारा, लेकिन उनके अंदर एक बीज पड़ गया। तो जब सही मौसम आएगा, सही तापमान होगा, सब कुछ सही होगा, तो हो सकता है उस बीज में कुछ अंकुर निकल आए। तो ऐसे लोग भी हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ ऐसों को, जिन्होंने कोर्स किए, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं ला पाया, हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार काम। ऐसे नहीं है कि कोई काम है। जैसे कई लोगों के तो ऐसा सवाल है ना कि भाई काम है, हम अब 2 घंटे 3 घंटे जाने में लगाते हैं, 3 घंटे आने में लगाते हैं, 6 तो यही हो गए, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 14 हो गए, हमारे पास टाइम ही नहीं है। खैर, वो भी 10 मिनट तो निकाल सकते हैं, फिर भी चलो, इनके पास टाइम है फिर भी नहीं कर पाते। अच्छा, और चौथी तरह के लोग वो हैं कि जिन्होंने सुना, जिन्होंने प्रैक्टिस किया, और अब उनके ज़िंदगी का हिस्सा बन गया कि नहीं भाई, ध्यान तो मुख्य चीज़ है, या कम से कम और मुख्य चीज़ों में से एक है, अगर एकदम मुख्य भी नहीं बनी तो वो कहते हैं जो चौथी तरह के लोग हैं वो सबसे अच्छे हैं, जो तीसरी तरह के हैं वो दूसरे नंबर के हैं, और जो पहली 2 तरह के हैं वो उन्होंने तो ट्राई नहीं किया, तो उनकी क्या गिनती करें अब। तो वो सबसे घटिया वाले हैं। जिन्होंने सुना ही नहीं, अब उनको क्या दोष दें ना। पर जिन्होंने सुन लिया फिर नहीं कर रहे, जिन्होंने कर लिया प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो सबसे ज़्यादा दोषी तो ये हुए। तो खैर, तो ध्यान की बात तो अपनी जगह है, क्योंकि अभी कितने लोग करते होंगे, 1% शायद, क्योंकि 8 अरब जनसंख्या है, 8 बिलियन पीपल। तो अगर उसमें से 1% करेंगे तो 8 करोड़ है। 8 करोड़ लोग करते होंगे क्या? मुश्किल है। क्या पता, चलो मान लेते हैं 1% चलो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जिसको बुद्ध बार 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 कहते हैं कि युक्त आहार विहार। तो पहले आहार विहार कि आपकी दिनचर्या कैसी है, जीवनचर्या कैसी है। कल मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। कल हम यहाँ से गए और किसी से मिले, एक सज्जन यहाँ मिलने आए जो इन दोस्त को जानते हैं, इनके दोस्त हैं, पर मैं 2-3 बार उनसे पहले मिल चुका हूँ।
तो कहने लगे मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, सुबह एक देखता हूँ, मतलब एक शुरू वाला देखता हूँ, एक रिसेंट देखता हूँ। हालांकि मैं अभी ध्यान तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि अब आप कह रहे हैं कि सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए। अब ये तो कई मामलों में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आईटी सेक्टर में है। तो बोले कई बार तो हमारी मीटिंग 5 बजे शाम को शुरू होती है, कभी 6 बजे होती है, कभी 10 बजे होती है। तो खाना कब खाएं और कब सोएं? सही बात है भाई। तो क्या ये तो हो नहीं पाता। लेकिन उन्होंने फिर एक एग्ज़ाम्पल बताया किसी का। बोले किसी का वज़न बहुत बढ़ गया था, 70s में थे। डॉक्टर ने कहा कि चलो आप 8-10 किलोमीटर चल लो रोज़। तो कि उन्होंने चलना शुरू किया तो 1 साल में कि उनका वेट 1 किलो कम हुआ। उन्होंने कहा अरे तो कुछ हुआ नहीं। तो दूसरे डॉक्टर के पास गए। उसने कहा ऐसा करो आप शाम का खाना मत खाओ। बोले शाम का खाना इससे क्या होगा? बोले करके देख लो। तो बोले उन्होंने 3 महीने किया, उनका 5 किलो कम हो गया, सिर्फ शाम को खाना छोड़ने से। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि शाम को हम एक मित्र के यहाँ गए जिन्होंने इनका घर बनाया यहाँ, मेसन भी हैं, ठेकेदारी भी करते हैं छोटी मोटी। उन्होंने बहुत दिन से कह रहे थे आओ आओ, तो इन्होंने कहा चल लो। मैंने कहा चलो। तो गए वहाँ, चाय पिलाई उन्होंने, थोड़ी देर होगी कि आप खाना खा के जाओ। मैंने कहा भाई मैं तो खाता नहीं हूँ, इनको खिला दो। वैसे ये भी बहुत कम खाते हैं। जिन्होंने कहा चलो हम खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप नहीं खाते? तो फिर अपनी बात बताने लगे। बोले मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो कि मैंने 1 महीने ना रात का खाना छोड़ दिया, नहीं खाया। सिर्फ 1 महीने में कि मेरा वेट निकल गया और अब मैं वैसी हूँ। अब मैं कम खाता हूँ शाम को, मतलब कम खाते होंगे। तो एक तो खाना पीना। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ध्यान करने का, ठीक है। हम सोने से 3 घंटे पहले कैसे खाएं? ठीक है, कम खा सकते हैं क्या? तो पहले तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और फिर अपने आप करना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। मतलब ज़बरदस्ती किसी मामले में भी नहीं कर सकते। बच्चे के साथ भी नहीं कर सकते आप। वो भी करेंगे तो वो फिर कुछ और करेगा। तोड़ फोड़ कर देगा अंदर। या तो फिर एकदम दब्बू बन जाएगा। अगर माँ बाप बहुत डांटते हैं तो या तो बच्चा एकदम दब्बू बन जाता है या फिर वो बहुत उदंड हो जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो ठीक रहेंगे। वो ठीक रहेंगे तो फिर उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो ज़बरदस्ती से तो होता नहीं कुछ। लेकिन जब तक आपने अपना खान पीन सही नहीं किया, अपना रहन सहन सही नहीं किया, तो फिर ध्यान भी नहीं हो पाएगा। तो एक सूत्र है जिसमें कि राजा पसेंदी या पसेंजी वो बुद्ध के पास गए। तो राजा पसेंजी के बारे में ये था कि वो एक पूरा इतना बड़ा जो पतीला होता है उसको भर के खाते थे। अच्छा, ऐसे बहुत बहुत केसेस होते हैं। मैं हर्मिटेज में काम करवा रहा था, तो एक कारपेंटर था। उसने कहा सर इसमें तो बहुत देर लगेगी, मैं एक बंदे को और ले आऊँ साथ में। मैंने कर लिया। तो बोले ले, वो मेरे को हिंट दे गया पहले। बोले ना वो उसके घर में एक 3 लीटर का प्रेशर कुकर पे भात सिर्फ उसके लिए बनता है, चावल मतलब। मैंने ठीक है यार खिला देंगे भात। 3 लीटर का अकेला वो खाता है। तो ऐसी पसेंजी बोला जाता है कि वो बिल्कुल बड़ा पतीला भर के भात खाते थे। तो एक दिन बुद्ध के पास चले गए अपना खाना वाना खा के। तो बुद्ध तो प्रवचन कर रहे हैं और पसेंजे अपना झपके ले रहे हैं, क्योंकि अब इतना खाना खाया तो कैसे सुनेंगे। तो फिर खैर उनको थोड़ा खुद ही शर्मिंदगी हुई उन्होंने कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा वेट भी बढ़ गया और ये भी हो गया और मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तो बुद्ध ने कहा भाई ऐसा है, तुम अपने खाने पे ना ध्यान दो। उन्होंने कहा कि जो खाने में हर समय माइंडफुल रहता है, सती मत हो, हर समय माइंडफुल रहता है, जो जानता है कि मेरे को कितना खाना है, कब खाना है, वो सही रहता है। तो वो तो राजा थे। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तो इतना ध्यान नहीं रख पाऊँगा। तो एक ब्राह्मण को बोला कि तुम ये वर्ष याद करो और जैसे मेरा खाने का समय हो, जैसे मैं बैठने लगूँ, पहले ये 2-4 बार ये सुना दो। तो राजा थे और समझदार थे, कम से कम उन्होंने किसी का पॉइंट किया। तो ब्राह्मण उनके साथ रहता था। जब जब उनका खाने का समय है
वो अपना वर्ष सुना देता था। तो इनका खाना सही हो गया, इनकी सेहत सही हो गई, वेट घट गया। बुद्ध को बोला कि बंते जी, अब मतलब ध्यान तो हमने सीखा ही है, पर सबसे बढ़िया ये हुआ कि आपने इतनी कृपा कर दी हम पे कि मेरा वेट ही कम हो गया और अब तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा। जब तक शरीर सही नहीं होगा ना, ध्यान सही नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूँ, बड़े मास्टर्स। कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनको मैं मिला हूँ। कुछ के बारे में मैंने सुना पड़ा है। बहुत प्रखर, बहुत काम किया, ध्यान सिखाया, ध्यान के बारे में लिखा, लेकिन अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं किया, मतलब उसका ध्यान नहीं रखा। तो बहुत परेशान रहे, डायबिटीज़ हो गई, चल नहीं पाए, व्हील चेयर पे आ गए लास्ट में। एक एक बंते जी तो 10 साल तक बेड रिडन रहे, बिल्कुल कुछ नहीं, बोल भी नहीं पाते थे, कुछ नहीं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने बुद्ध की पूरी टीचिंग को आत्मसात नहीं किया। वो तो यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले खाना कैसा है, रहना कैसा है, कैसे चलते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, शील का पालन करते हो कि नहीं करते हो। पहले शील का पालन करो, उसके बाद फिर ध्यान आता है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, संयुक्त निकाय में ऐसे सूत्र हैं। जिस सूत्र की मैं बात कर रहा था ये है, ये भी संयुक्त निकाय का है, शायद यह हो सकता है अंगुत्तर निकाय का हो। तो वो भक्त मतन्यो, बार बार वो कहते हैं भोजन मतुन्यता, कि अपनी भोजन की मात्रा जानता हो। तो भोजन वो कहते हैं कि जब आपको लगे कि मैं 5 बाइट और ले सकता हूँ तो रोक लो, एकदम से फुल मत होने दो पेट पेट को। ज़्यादातर ये होता है ना। अब उसमें भी एज है भाई, 15, 20, 25, 30 साल तक तो चल जाता है। उस समय तो मेटाबॉलिज्म थोड़ा अच्छा रहता है, फास्ट रहता है। फिर धीरे धीरे स्लो होने लगता है, तो फिर थोड़ा दिक्कत आने लग जाती है। ख़ास तौर पे 50s में तो कर ही लेना चाहिए, मतलब थोड़ा कंट्रोल। हालांकि 50 तक तो कईयों की सेहत ख़राब हो चुकी होती है तो उनको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने पहले से थोड़ा सा तो कंट्रोल किया है, थोड़ा सा तो ये देखा है कि मेरे को भूख कब लग रही है, मेरे को कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या डाइजेस्ट हो रहा, क्या नहीं डाइजेस्ट हो रहा। तो इसको अगर आप देख लेंगे ठीक से तो आपकी जीवनचर्या तो सही हो जाएगी। जब जीवनचर्या सही हो गई तो फिर ध्यान के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। जो कह रहे हैं कि हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, 20 मिनट नहीं मिलते क्या? बता, अगर आपको 20 मिनट नहीं मिल रहे हैं या 10 मिनट नहीं मिले, हम तो कह रहे हैं 5 मिनट से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे उसको 10 पे ले जाओ, 15 पे ले जाओ, 20 पे ले जाओ। अगर 20 मिनट आप अपने लिए नहीं निकाल पाते और शुरू में सिर्फ 5 मिनट नहीं निकाल पाते, फिर तो आपको छुट्टी लेके ये सोचना चाहिए। पहले सिर्फ एक छुट्टी ले लो, अकेले रहो, सोचो कि यार मेरा जीवन कितना सार्थक है कि मेरे पास अपने लिए 20 मिनट नहीं है। तो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब आप कहेंगे मजबूरी है जी, फैमिली भी है, ये भी है। लेकिन मैं बहुतों को जानता हूँ कि जिनके पास पैसा है, इतनी ज़रूरत है ही नहीं। जिनके पास टाइम है, तब भी नहीं कर पा रहे। तो क्योंकि अब ये बात मैं बाद में इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो के शुरू में इसलिए नहीं बोली कि कई लोग तो पहले ही निकल लेंगे 2, 3, 4, 5 मिनट में। तो अगर जो यहाँ तक सुन रहा है, तो अगर आप सुन रहे हैं, किसी ने मेरे से ये भी कहा था कि नहीं आप प्लीज़ आप वीडियो बनाना बंद मत करना, हालांकि आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आप डिस्करेज मत होना। मैंने कहा नहीं नहीं, डिस्करेज नहीं होंगे, क्योंकि ये तो मेरे लिए भी एक एक्सरसाइज है। मेरे मेरी क्रिएटिविटी आजकल यही है कि भाई आज क्या बनाना है। कल तो वीडियो बना नहीं पाए, नहीं तो ये सुबह आता, अब शायद शाम को आएगा, क्योंकि कल हम थोड़ा बाहर ही रहे। तो मैंने कहा इससे डिस्करेज नहीं होंगे, बनाते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग तो जाएंगे उस मार्ग में, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे, वो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो हम बनाते रहेंगे वीडियो। तो अगर आप यहाँ तक सुन लिए
और अभी भी ध्यान नहीं करते, तो 5 मिनट आप बैठना शुरू कर दीजिए। सीधे उठ के सुबह और 5 मिनट बैठ जाइए, बेड पे ही बैठ जाइए। 5 मिनट देख लिया, बस उसको जारी रखिए। लेकिन सुनना अच्छा है, लेकिन सुनने के बाद फिर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे तो फिर आपको थोड़ा रास्ता समझ आएगा, फिर थोड़ा जीवन के बारे में समझ आएगा कि जीवन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, खाना पीना सोना यही नहीं है, मतलब इसके अलावा भी जीवन है। ज़्यादातर लोग उसी में जीते हैं, ठीक है, जिनको आप जिन्होंने सुना ही नहीं सुन के जिन्होंने कह दिया छोड़ छोड़ कहाँ चक्कर में पड़ रहे, तो उनकी बात तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपने सुन लिया और थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो तब आपको पता चलेगा कि इससे क्या होगा, और थोड़ा सा जीवन के बारे में ठीक से मालूम होने लग जाएगा कि जीवन है क्यों। जो बार बार संत लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बहुमूल्य है, तो बहुमूल्य किस सेंस में? अब खाने पीने के लिए तो ठीक है, वो खाना पीना तो है ही शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन उसके अलावा क्या है? तो वो आएगा, और जब वो आएगा तो फिर इन बातों पे चर्चा हो सकती है कि जी गहरा ध्यान कैसे करें। अब मैं ये तो करता हूँ, और क्या करें? देख कई लोग सिर्फ ये कहते हैं गहरा ध्यान क्या करें, अब इससे उनका मतलब क्या है पता नहीं। तो गहरा ध्यान तभी होगा जब आप पहले ये सारी चीज़ें ठीक रखेंगे, और ये रोज़ की है। मतलब जैसे शील पालन है तो रोज़ का है, जीवनचर्या रोज़ का, खाना तो रोज़ है, तो क्या खाएं क्या न खाएं। तो अगर आपने ये चीज़ें सही कर ली तो जीवन अपने आप पटरी पे आ जाएगा। फिर अगर आप बहुत पोल्यूटेड सिटी में हैं तो हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि कहीं और जाना है, चले जाएंगे, मिल जाएगी जगह, हो जाएगा अपने आप, मतलब क्योंकि आप उस तरह की कोशिश करेंगे। तो आप इन चीज़ों पे सोचना और बताना, कुछ प्रश्न हो तो पूछना।